सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग समझेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कैसे करती है, पवित्र आत्मा हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान कैसे देती है। क्या हम पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का हर कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं? यदि पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं करेगी तो हमारे इस जीवन काल का क्या होगा? आज हम लोग इन सभी बातों का मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 16 उसका 7 पद। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो हम लोग इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह किसकी बात कर रहे हैं, जाने की, और किसको भेजने की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जाने की बात कर रहे हैं अपने पिता के पास, और वो जाएंगे तब हम सब के लिए एक पवित्र आत्मा भेजेंगे जो हम सब की सहायता और मदद करेगी, समझ और बुद्धि देगी, सोचने समझने के कार्य में हमारी सहायता करेगी। हम आगे और वचन पढ़ेंगे जो पवित्र आत्मा की ओर संकेत करता है, यूहन्ना अध्याय 14 उसका 16 और 26 पद। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वह उसका स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा को सहायक अर्थात मददगार या सलाहकार कहा गया है। हम मसीह लोग अपने मसीही जीवन में पवित्र आत्मा को अपना सबसे बड़ा मददगार मानते हैं। जहां हम कमजोर हैं, पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं, और जब हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करती है। एक विश्वासी व्यक्ति जब किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाता है जहां उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या निर्णय ले या आगे क्या करे, तब पवित्र आत्मा से सहायता मांगने पर पवित्र आत्मा उसकी सहायता करती है। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, इसलिए इसे पढ़ते समय यदि हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, न केवल वचन पढ़ते समय वरन जीवन के किसी भी मोड़ में यदि हम हताश हो जाते हैं तो प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग में चलना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें मेरे वचनों से लेकर सिखाएगा। दोस्तों, यदि आपको पवित्र बाइबल समझ में नहीं आती है तो आप परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें, जो आपको कठिन से कठिन रहस्यमयी बातें बताएगा और सिखाएगा जो आप कभी नहीं जानते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वो बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते, अर्थात आने वाली बातें। सदोम और गमोरा पर दंड भेजने से पहले परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को बता दिया था कि उस देश का नाश आग और गंधक से होने जा रहा है। यदि हम परमेश्वर के साथ एक सही बंधन में हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे देश के विषय में और शहर के विषय में पहले से बताएगा कि परमेश्वर हमारे देश में क्या करने जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और जगत के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। और ऐसा हुआ भी, जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग के समान उतरा तो चेले और विश्वासियों ने सामर्थ से भरकर सभी जगहों पर यीशु की गवाही देने लगे, और केवल प्रेरित पतरस के प्रचार से लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर कलीसिया में जुड़ गए। हम वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसका 13 पद। पतरस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये ईसा मसीह के साथ रह चुके हैं। इस वचन के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि साहस न तो धन और न ही दौलत से आती है तो केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से। सच्चा साहस प्रभु यीशु मसीह की संगति में बैठने से पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हमें प्रार्थना का आत्मा देगा जो हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। बहुत बार प्रार्थना में हम केवल
मांगना ही समझते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। यदि हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो प्रार्थना की सहायता के लिए कहें, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मेरी मदद करें। आप देखेंगे पवित्र आत्मा अवश्य आपकी सहायता करेगी। कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के दान वरदान की आवश्यकता है, जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हर एक विश्वासी को विश्वास करते समय एक वरदान मिलता है, और जब उस वरदान को हम पवित्र आत्मा की सहायता से संचालित करते हैं, अर्थात उपयोग में लाते हैं, तो वह दूसरों की भलाई के लिए बढ़ने लगता है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं और आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और जीवन पाते हैं। हम शरीर के अनुसार चलकर पाप नहीं करते, बल्कि आत्मा के अनुसार जीवन यापन करते हुए धीरे धीरे भलाई के लिए बदलते जाते हैं। रोमियो अध्याय 8 उसका 1 पद हम पढ़ेंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। अर्थात अब हम लोग किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहे, ना ही पाप के और ना ही व्यवस्था के, बल्कि अब हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का टोना और टोटका या जादू हम पर नहीं चल सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। वह अर्थात पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण दिलाकर हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करवाता है। अनेक कठिन परिस्थितियों में जब हम आशाहीन हो जाते हैं, ऐसे समयों में वह हमें प्रभु की प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाकर हमें तसल्ली देता है। इन सभी बातों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। आत्मा हमारे लिए विनती करता है। शरीर निर्बल है और इस कारण से अनेकों बार हम कमज़ोर महसूस करते हैं और प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में नहीं आ पाते। ऐसी परिस्थितियों में पवित्र आत्मा हमें अंदरूनी सामर्थ्य देकर और हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके हमें सामर्थ्य प्रदान करता है और एक अच्छा और सच्चा होने का प्रमाण देता है। जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो उन विषयों के बारे में जिन्हें वो चाहता है और अति आवश्यक है, वो हमारे अंदर से आहें भर भर कर प्रार्थना और विनती करता है। हमें उम्मीद है कि आज आप लोग समझ गए होंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। यदि आप लोग समझ गए हैं तो आप उसी का अनुकरण करें, उसी के अनुसार चलें और उसी की सहायता और मदद लें, ताकि आपको समझ और बुद्धि मिल सके और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।